इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री की तस्वीर घर में लगाने से मकान मालिक ने घर से किया बेदखल। वीर कुंवर सिंह के परपोते की पुलिस कस्टडी में मौत मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा। सत्ता पक्ष ने कहा होगी निष्पक्ष जांच। सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग को लेकर कई संगठनों का विधानसभा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन। भाजपा ने कहा वीआईपी पार्टी अब एनडीए का अंग नहीं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा मुकेश सहनी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। राजन ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा बिहार में शराबबंदी कानून की उड़ रही हैं धज्जियां। अब समाचार विस्तार से। देश में असहिष्णुता का दौर कुछ इस कदर बढ़ गया है कि लोग विरोधी विचारों को सुनना तो दूर, देखते ही किनारा करने लगते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बड़ी ही अजीबोगरीब खबर आई है, जहां एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने अपने कमरे में पीएम मोदी की तस्वीर लगा रखी थी। मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए यूसुफ ने बताया कि जब हमने अपने घर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाई तो मकान मालिक एकदम से बिफर पड़े और घर खाली करवा दिया। एडिशनल डीसीपी मनीषा पाठक ने बताया कि यूसुफ की शिकायत की जांच की जा रही है। शख्स पीएम मोदी से प्रभावित है और उससे अपने कमरे में लगी तस्वीर को हटाने के लिए कहना उसके विचारों की स्वतंत्रता का हनन है। जांच के उपरांत मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो गिर मारा काटी करूंगा और आपको यहां से सामान फेंक के भगा दूंगा। रमज़ान का महीना आ रहा है, यहां तस्वीर रहना ठीक नहीं है। जबकि मैं संघ विचारधारा से संबंध रखता हूं और मुझे उनकी विचारधारा बहुत पसंद है। मैं आज सर से शिकायत करने के लिए आया हूं कि याकूब मंसूरी, शरीफ मंसूरी और सुल्तान मंसूरी द्वारा तस्वीर निकालने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा मकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। वीर कुंवर सिंह के परपोते की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो जाने के बाद विपक्ष ने सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। विपक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। पुलिस कस्टडी में हुई बाबू वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या को लेकर जदयू नेताओं ने निंदा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा सरकार जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। वो तो अब उस पर अब तो सब लोग तो शपथ लिए ही थे ना हाउस में, उसमें तो सारे लोग थे, उसमें तो कोई पार्टी था नहीं कि पक्ष और विपक्ष था। और इसका मुझे निश्चित रूप से लगता है कि बहुत ही करेजियस डिसीजन था, आसान डिसीजन नहीं था। मुख्यमंत्री को एक बड़ा जो एक सेक्शन का वो भी लेना पड़ता है जो तरह तरह की बात करता है, लेकिन अपने डिसीजन से वो अडिग नहीं हुए। तो क्या राहत मिलेगा या कराई होगी? नहीं, कराई भी होगी या राहत भी मिलेगा ना भाई। अगर कुछ लगता है कि कहीं कोई समस्या इसको लेकर के है, जो भी इसमें चेंजेज आ रहा है, डिटेल्स आ जाएगा, लेकिन लार्जर इम्पैक्ट इसका सोसाइटी में बहुत बड़ा है। हम लोग पॉलिटिकल फील्ड में है, शाम में 5 बजे के बाद गांव नहीं जा सकते थे, चौक चौराहा नहीं जा सकते थे, शादी ब्याह नहीं अटेंड कर पाते, अब श्राद्ध तक में अब देखते थे पी पा के बैठा रहता था। यही सच्चाई है। आया है ना कमी, 100% नहीं चलेगा। डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बुरी तरह से फेल है। भाजपा के लोग
सिर्फ और सिर्फ विवश उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि दूसरे दल के लोगों को कैसे मिलाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त। आप सरकार में हैं, सिर्फ सरकार से सवाल करना आपका कर्तव्य नहीं है, आपका काम भी बिल्कुल नहीं। हम लोग भी कहते हैं जो भी मामला हुआ है, चाहे वो वीर कुंवर सिंह के परपोते का मामला हो या फिर मेहता जी का जो हत्या हुई है, सबका बड़ी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। बिहार राज्य ममता संघ, बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ और बिहार राज्य आशा संघ ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में विधानसभा का घेराव किया। इनकी मुख्य मांग है कि इनकी सेवा स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जय 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 जय। सरकार हम लोग को बुरी तरह से बर्बाद करके छोड़ दिया है। आज के डेट में हम लोग अगर मोदी जी कह रहे हैं तो 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया है, तो आशा और ममता और कुरियर का देन है। और आज वो कहते हैं कि 175 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट किए हैं, तो उनका गलत कहना है कि कुरियर ने किया है। लेकिन आज तक कुरियर को मिलता क्या है? 90 रुपया मिलता है। क्या लग रहा है 90 रुपये में हम लोग का लड़का बच्चा घर परिवार चल पाएगा? इस सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को हमने घेराव किए, स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दिए हम लोग को, स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिए हम लोग को, जो आपको जो है बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट देने जा रहे हैं। लेकिन आज 2 साल हो गया, आज तक उनका कोई आश्वासन क्लियर नहीं हुआ है। तो हम लोग पूरे आशा ममता कुरियर फैसिलिटेटर मिल के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल करेंगे, विधानसभा घेराव कर रहे हैं। आशा बहन और आशा फैसिलिटेटर और ममता, हम लोग को एक ही मांग है, जो सरकारी कर्मचारी हम लोग को बनाया जाए। काहे कि हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं, पैसा क्यों को। हम ये नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं कि हम लोग को अगर सरकारी कर्मचारी नहीं बनाएगा तो हम PHC को ठप कर देंगे, ताला लटका देंगे, कि हम लोग सारा काम नहीं करेंगे। यही हमारा कोरोना का इतना काम किए हैं। बिहार राज्य पर्यवेक्षक संघ के तत्वाधान में महिला परीक्षिकाओं सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर आज विधानसभा के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व महिला पर्यवेक्षक संघ ने किया। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला पर्यवेक्षिका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला पर्यवेक्षिका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। से आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। अभी हम कर रहे हैं धरना स्थल पे हैं और यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक का धरना चल रहा है। जानते हैं किस लिए आज धरना पर हम बैठे हुए हैं? महिला पर्यवेक्षक का तैलीफ से है। हमारी यह कहना है कि हम लोग 2011 के बहाली से अब तक बहाल हुए हैं और हम लोग इस स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को जो विज्ञापन के तहत जिस कार्य के लिए हम लोगों को बहाल किया गया, उस कार्य के अलावा बहुत सारे विभागों से रिलेटेड कार्य भी हम लोगों से करवाया जाता है, परंतु उस कार्य की जो हम लोगों की मानदेय होती है, जो पैसे होती है, जो हम लोगों की पेमेंट होती है, वो सरकार द्वारा हम लोगों को नहीं दी जा रही है। हम तो होता है जैसे आंगनबाड़ी वगैरह का निरीक्षण करना, लेकिन इसके अलावा भी जो है तो बहुत सा काम हम लोग को दे दिया जाता है। फिर भी हम लोग करते हैं, जैसे एग्जाम ड्यूटी हुआ, जो इलेक्शन में ड्यूटी हुआ, ये सब हम लोग को मजिस्ट्रेट बना करके भेज दिया जाता है। फिर भी हम लोग करते हैं, लेकिन उतना ही मानदेय में हम लोग को काम करना पड़ता है। मानदेय कितना मिलता है आप लोग को? अभी तो 23 है। आज ही पर आगे इसी लड़ाई को लेकर के हम लोग यहाँ धरना पर है कि हम लोग जो है तो हम लोग को मानदेय बढ़ोतरी हो और अदर मतलब से हम लोग को जो है कि हमारा नियमितकरण के साथ साथ फिलहाल जब तक नियमितीकरण नहीं हमारा हो जाता, हमारे मानदेय में बढ़ोतरी हो, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। चूँकि हम लोग अपने विभाग के साथ साथ कई विभागों के साथ सामंजस्य करके हम लोग काम करते हैं। हमारा समाज कल्याण का विभाग के साथ काम जो है, इसके साथ हम लोग हेल्थ का, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सारे कार्यों को करने के साथ साथ प्रशासनिक ड्यूटी भी हर दिन किसी भी टाइम कॉल आता है और कहीं ना कहीं ड्यूटी में हम लोगों को लगा दिया जाता है। उसमें घड़ी घंटा या दिन और रात नहीं देखा जाता। जब इतना काम हमसे सरकार ले रही है तो कम से कम हमारे बारे में सरकार सोचे। जब तक नियमित नहीं करती है तब तक सम्मानजनक मानदेय तो सरकार दे ही सकती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी सांसद अनिल शाह ने कहा है कि वीआईपी पार्टी अब एनडीए का अंग नहीं है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे। विधानसभा में उन्हें 11 सीट मिली थी। चुनाव हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बनाया गया। यूपी चुनाव और बोचहा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री योगी जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिससे एनडीए ने उन्हें अलग करने का निर्णय लिया और बीजेपी के कहने पर मंत्री पद से हटाया गया। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी अपने मंत्रिमंडल में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, निषादों के लिए मिले पैसे को भी खर्च नहीं किया। बीजेपी ने उनको 11 सीट दिया था, किसी भी सीट पर निषाद समाज को टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया। बीजेपी में फिर से शामिल होने पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी का निर्णय है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, सोच समझकर बयान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ताकत के बदौलत सीधा वो ये से जेट तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी ने सारा ताकत उनसे वापस कर लिया, फिर वो ABCD से शुरू करेंगे। सर आ जाए ना, चुनाव तो 24 में तो वो भी लड़े थे। वीआईपी के 3 प्रत्याशी लड़े थे। आपको लोकसभा 19 में यूपीए से आपको याद होगा, एक मधुबनी सीट था जो बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से वीआईपी पार्टी आ रही थी, 4,50,000 वोट से। दूसरा जो सीट है वो मैंने हराया था उनको 4,10,000 वोट से। जो भी इन्होंने अपने मंत्रिमंडल कार्य में किया, तो कोई भी ऐसा एक भी काम नहीं किया जो निषाद समाज का भला हो सके। डिटेल सारा जो है आपका प्रेस रिलीज में भी मिल जाएगा। जो इनको पैसा भी दिया गया है 1100 कुछ करोड़ रुपया, वो भी अपना निषाद समाज के लिए खर्च नहीं कर पाए। तो कहीं से इनका जो भी क्रियाकलाप जो मंत्रिमंडल में रहा है, कोई भी काम जो है वो निषाद समाज के हित में नहीं रहा। बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून पर संशोधन और चर्चा को लेकर राजद विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन में क्या बातें होती हैं उसके बाद ही इस पर बयान दूंगा। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुई हम भी कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, कई बड़े नेता इसमें लिप्त हैं। जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर एनडीए सरकार लूटपाट कर रही है और इसके पदाधिकारी लूटपाट कर रहे हैं, वह नहीं होना चाहिए। शराबबंदी है तो निश्चित रूप से नशा मुक्ति होनी चाहिए, यह हमारी सोच है। अब लोग यहाँ पर गांजा पी रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाना चाहिए। ऐसे कई बड़े लोग हैं जो गांजा पीते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या था पूरा मामला। क्या संशोधन है, पूरी संशोधन का जो प्रारूप है उस प्रारूप को हम अध्ययन करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं संशोधन में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, शराबबंदी है तो हम तो चाहते हैं कि शराबबंदी रहे, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर एनडीए सरकार लूटपाट कर रही है और जिस तरह से इनके पदाधिकारी लूट रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। शराबबंदी है तो निश्चित रूप से नशा मुक्ति होना चाहिए। हमारा ये सोच है कि नशा मुक्ति होना चाहिए। अब गांजा पीने वाला गांजा पी रहा है तो उस पर नहीं रोक लगना चाहिए, उस पर भी रोक लगना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो बड़े लोग हैं जो गांजा का आदी हैं, उस पर भी रोक लगना चाहिए।
आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री की तस्वीर घर में लगाने से मकान मालिक ने घर से किया बेदखल। वीर कुंवर सिंह के परपोते की पुलिस कस्टडी में मौत मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा। सत्ता पक्ष ने कहा होगी निष्पक्ष जांच। सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग को लेकर कई संगठनों का विधानसभा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन। भाजपा ने कहा वीआईपी पार्टी अब एनडीए का अंग नहीं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा मुकेश सहनी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। राजन ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा बिहार में शराबबंदी कानून की उड़ रही है धज्जियां। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।